अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है अल्सर। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड हैं जो अल्सर काज करते हैं या ड्यूरिंग अल्सर कौन से फूड हैं जो अवॉइड करने हैं और ऐसे कौन से फूड हैं जो खाने हैं और वो हेल्प करेंगे आपके स्टमक की लाइनिंग को जो है वो बेहतर करेंगे और आपकी जो है वो हेल्प करेंगे टू कम्बैट अल्सर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अल्सर की जो है वो ऐसे कौन से फूड हैं जो ड्यूरिंग अल्सर जो है आपको अवॉइड करने हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है और जो लैक्टिक एसिड है वो स्टमक में जाता है और वो जो है उसकी लाइनिंग को मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब करता है, इरिटेट कर देता है और स्टमक के अपने सेल्स जो हैं वो अपनी लाइनिंग की जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है स्टमक में हाइलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो काज़ करता है स्टमक की लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन को। तो आपने जो है ड्यूरिंग अल्सर अवॉइड करना है मिल्क को भी और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप दही खा सकते हैं, लेकिन दही भी कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को सूट करती है। तो इसके लिए आपने बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें दही खाने से पहले। लेकिन दही जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि दही में ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोबायोम होते हैं जो कि आपके गट की जो है वो माइक्रोब्स को स्ट्रेंथन करते हैं और हाइलिकोबैक्टर पाइलोरी की जो है वो प्रोडक्शन को भी जो है वो सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स की। चाय या कॉफ़ी जो है वो आपके पास इस तरह की ड्रिंक है जो कि नॉर्मल पर्सन को भी जो है वो पीने से या उसके इस्तेमाल से जो है, जो एक हेल्दी पर्सन है वो भी जो है स्टमक में पेन या इरिटेशन फील करता है। एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिसमें 302 में से आपके पास 80% ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें जो है वो ड्यूरिंग अल्सर कैफ़ीन या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक पीने से जो है वो इरिटेशन हुई है और उनकी कंडीशन जो है वो अल्सर की मज़ीद वर्सन हुई है। तो यू शुड हैव टू अवॉइड caffeinated drinks such as tea and coffee during your ulcer। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइड आइटम्स। देखिए, जब हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है या हमें स्टमक अल्सर हुआ होता है, तो उसमें इस तरह से होता है कि आपके स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो मज़ीद जो है वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को या उसकी कंडीशन को वर्स कर देता है। आपके पास जितने भी फ्राइड फूड हैं, जैसे कोला हो जंक फूड हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं या फ्राइड आइटम्स हैं या जंक फूड हैं या फिर वो आपके पास डोनट्स हैं, ऐसे बेकरी आइटम्स हैं या हाई स्पाइसी फूड हैं, उनकी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके स्टमक में कंडीशन जो है वो मज़ीद वर्सन होगी। इस वजह से आपको चाहिए कि आप जो है ड्यूरिंग अल्सर इन फूड्स को अवॉइड करें और सिंपल रॉ फूड का इस्तेमाल करें, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी और चॉकलेट की। विटामिन सी जैसे आपको पता है कि अगर हमारे किसी ज़ख्म पे भी लेमन लग जाए तो वो जलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इरिटेशन शुरू हो जाती है। जो लेमन है या सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपके पास ऑरेंज हो गया या चकोतरा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके स्टमक में जो है विटामिन सी रिच होती हैं और ये आपके स्टमक में जो है वो मज़ीद कंडीशन को वर्सन कर सकती हैं, आपकी लाइनिंग को मज़ीद जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं स्टमक लाइनिंग को। इसलिए आपने जो है चॉकलेट और सिट्रस फ्रूट दोनों ही अवॉइड करने हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से फ्रूट हैं या फूड्स हैं जो आपके अल्सर कंडीशन को रिलीफ़ दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेस्ट जो फूड है वो है बनाना। बनाना में इस तरह की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनहिबिट करती हैं हाइलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती हैं और स्ट्रेंथन करती हैं मज़ीद आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है उसे, और आपको रिलीफ़ देती हैं अल्सर को। उसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन जो है हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा में भी ये एक एंटी माइक्रोबियल फूड है जो कि हर किस्म की हीलिंग में हेल्पफुल है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपने खाने में लहसुन का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि लहसुन में जो
उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मज़ीद आपके स्टमक की लाइनिंग को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगी और सप्रेस करेंगी बैक्टीरिया प्रोडक्शन इन योर स्टमक। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स की, जिसमें आपके पास आ जाते हैं कैबेज आ जाती है या पालक आ जाती है। इनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, आयरन रिच हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि जो कि फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ ऐसे फूड्स जो कि रिच हैं फाइबर में। अब हम बात करते हैं दालों की। दालों में आपके पास वाइट चने या लोबिया या कोई भी दाल जो है आपके पास, जितने भी आपके पास लेग्यूम फैमिली है, ये सारे बहुत हेल्दी हैं फॉर योर अल्सर कंडीशन, क्योंकि ये रिच होते हैं किसमें, बी विटामिन में। बी विटामिन्स की जो है वो जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो वेरियस जो है वो विटामिन्स में रिच होते हैं, मिनरल्स में रिच होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं टू कम्बैट योर कंडीशन ऑफ अल्सर। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है इनको बॉयल फॉर्म में खाएँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट फूड होते हैं। इनकी डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन के लिए आपको जो है वो क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टमक को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्मूथली जो है वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्ज़ॉर्ब भी हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए रिच फूड। विटामिन ए रिच फूड की जो है वो एंटी हीलिंग जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्ट्रेंथन कर देते हैं आपके जो सेल लाइनिंग को। इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आपने कौन से जो हैं वो फूड इस्तेमाल करने हैं। उसमें आपके पास आ जाते हैं पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं, या पम्पकिन वैसे भी आ जाता है, स्वीट पोटैटो है, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन बिल्कुल भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कैरेट है आपके पास, एग है, उसके अलावा जो है वो ग्रीन ऑनियंस हैं। अगेन ये एंटी माइक्रोबियल इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये बाइंड कर लेते हैं आपके फ्री रेडिकल्स को। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे फूड्स की जो कि रिच हैं अगेन फाइबर में, और इनकी बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। वो आपके पास कौन सी हैं, रेस्पबेरीज़, आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, या ब्लैक बीन्स हैं, या फिर आपके पास आ जाता है ओटमील। ओटमील अगेन आपके पास जो है, एक तो ये रिच होता है बी विटामिन्स में, दूसरा ये रिच है फाइबर में। आलमंड है, आलमंड जो है आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है फ़ैट का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, स्ट्रेंथन करता है आपकी स्टमक की लाइनिंग को। और उसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एप्पल जो है वो विटामिन ए में रिच होता है, फाइबर रिच होता है। ये हेल्प करता है बॉडी में अगेन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट काम करता है, और ये एप्पल की जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास अल्सर की जो वजह है वो यही है कि उसमें जो ड्यूरिंग अल्सर जो है, एक तो हमारी स्टमक वाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, और वो उसके पीछे जो मेन वजह है वो इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाने की ज़रूरत होती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स में जो है वो आपके पास सनफ्लावर सीड्स हैं, आपके पास पॉपकॉर्न है, और चिया सीड्स हैं। अगेन आलमंड है, यानी कि बादाम, स्ट्रॉबेरी, ओटमील, ये आपके पास रिच हैं, एक तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में, और दूसरा फाइबर में। अब फाइबर आपकी बॉडी में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है आपके स्टमक में, और आपके स्टमक से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इनसॉल्युबल फाइबर है। और वो जो है, एक तो ये आपकी जो स्टमक है उसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से आपकी स्टमक की लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। दूसरा ये कि ये ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, ईज़िली पास आउट हो जाता है। तो ये थे वो फूड्स जो आपने खाने हैं ड्यूरिंग अल्सर, और अपनी जो है वो सेहत को बहाल कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।